नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज, बेबाक और भरोसेमंद डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बिहार 10x न्यूज। आज की खबरों में शामिल मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए देवेश कुमार का बैकडोर इस्तीफा, पटना हाईकोर्ट ने शोर पर पुलिस अफसरों को लगाई कड़ी फटकार, दरभंगा में कमर से पिस्टल निकालकर रील बनाने वाली महिला गिरफ्तार और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 7वें सेमेस्टर का नया नियम। आज के बिहार 10x न्यूज बुलेटिन में देखिए राज्य की 25 सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पता है कि अब सिर्फ 7.5 CGPA वाले छात्रों को ही मिलेगी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री, और वैशाली की महिला डीएम आखिर क्यों बिना तामझाम के सीधे कीचड़ में उतरकर करने लगी धान की रोपनी। इन सभी बड़ी खबरों की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। खेत में उतरी वैशाली की डीएम वर्षा सिंह, हाथों से की धान की रोपनी, किसानों को दिया खास मैसेज। दीपक प्रकाश को मिलेगी नई सियासी लाइफलाइन, बने रहेंगे मंत्री, देवेश कुमार ने छोड़ी MLC सीट। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सीएम आवास पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, क्या दीपक प्रकाश पर होगा बड़ा ऐलान। भरत तिवारी को किसने मारी पहली गोली, क्या STF जवान की गिरफ्तारी से बदल गई कथित एनकाउंटर की कहानी, परिवार ने कही बड़ी बात। बिहार में अब गाड़ी रोककर चालान नहीं काट सकेंगे ट्रैफिक सिपाही और हवलदार, सिर्फ दरोगा के पास अधिकार। बिहार में 1.6 लाख शिक्षक सरप्लस, अब हर 5 साल में होगा ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री ने दिया अपडेट। शोर पर पटना हाईकोर्ट हुई सख्त, पुलिस अफसरों को लगाई कड़ी फटकार। बांकीपुर में कम मतदान नहीं, वोटों के बंटवारे से तय होती जीत हार, क्या पीके कर पाएंगे खेला। बिहार में रेडा किट बिल्डरों को 2 टूक, समय पर पूरे करें प्रोजेक्ट, घर खरीदारों को ना हो परेशानी। कटिहार समेत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे झोंकेदार हवाएं। अब तेल गैस के लिए खाड़ी देशों के भरोसे नहीं रहेगा भारत, 84,084 करोड़ में बनाया मास्टर प्लान। पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला, अब 2031 तक मिलते रहेंगे सालाना 6,000। मैं वहां दोस्त बनाने नहीं जाता, डैरेन स्वामी के बयान पर भड़के अलजीरा जोसेफ, दिया करारा जवाब। पानी पर तैरेंगे सोलर प्लांट, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मिली मंजूरी, केंद्र देगा 5,070 करोड़ रुपए। AI रक्षा हॉर्मुज पर चर्चा, पीएम मोदी और यूके के नए प्रधानमंत्री ने पहली बार की फोन पर बातचीत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं खबरों को अब विस्तार से विश्लेषण के साथ। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2023 से 27 के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब 7वें सेमेस्टर में नामांकन के लिए 3 कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, 1 से 4 सेमेस्टर तक पूरी तरह पास होना अनिवार्य है। दूसरा, 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होना होगा, और तीसरा, कुल 120 में से कम 108 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। जो छात्र 6ठे सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं उन्हें साधारण ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। वहीं जिन छात्रों का CGPA 7.5 से कम होगा उन्हें 8वें सेमेस्टर के बाद सामान्य डिग्री मिलेगी। लेकिन 7.5 या उससे अधिक CGPA हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ही ऑनर्स विद रिसर्च की प्रतिष्ठित डिग्री दी जाएगी। राजधानी पटना में रात भर बजने वाले लाउडस्पीकर, मॉडिफाइड साइलेंसर और मैरिज हॉलों के शोर पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने बुद्ध कॉलोनी, राजीव नगर और पोठिया थानों की अधूरी शपथ पत्रों पर भारी असंतोष जताया है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि थाना क्षेत्रों के मैरिज हॉलों से लिखित अंडरटेकिंग आश्वासन ली जाए कि वे तय सीमा से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाएंगे। साथ ही सड़कों पर प्रेशर हॉर्न और संशोधित साइलेंसर से तेज आवाज करने वाले बाइक सवारों पर तुरंत FIR और गाड़ियों की जब्ती का आदेश दिया गया है। बिहार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए एनडीए सरकार ने राजनीतिक और कानूनी जोड़तोड़ तेज कर दी है। दरअसल बिना किसी सदन का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर रहने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने राज्य सरकार से तीखा सवाल पूछा कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते इतने लंबे समय तक मंत्री कैसे रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सरकार संवैधानिक संकट से बचने के लिए दीपक प्रकाश को जल्द से जल्द MLC बनाने की तैयारी में जुट गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के खत्म होते ही सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता ने पीएम मोदी के विकास मॉडल पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, वे प्रशांत या किशोर नहीं बल्कि प्रखर कुटिल हैं। अजय आलोक ने गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव में RJD और जनसुराज के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी,
जहां आरजेडी के कार्यकर्ता गुप्त रूप से दूसरे प्रत्याशी को वोट दिलाने में लगे थे। उन्होंने फर्जी एग्जिट पोल और सोशल मीडिया सर्वे को पूरी तरह खारिज कर दिया। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने अब बिहार की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर जेन जी यानी युवा पीढ़ी से अपील की है कि खेसारी ने कहा है कि जिस तरह युवाओं ने शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाकर बदलाव की नींव रखी, उसी तरह बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ भी व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना आम आदमी के बस की बात नहीं रहा और छोटे शहरों के सरकारी अस्पताल खुद बीमार हैं। इलाज का खर्च परिवारों को कर्ज में डुबो रहा है। बिहार के युवाओं के नवाचार का डंका अब पूरे देश में बज रहा है। बिहार स्टार्टअप से जुड़े एग्रीटेक डिपटेक स्टार्टअप बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड का चयन 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम समारोह के लिए देश के शीर्ष 5 सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स में हुआ है। कंपनी की सह संस्थापक माया राम समुज वर्मा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति सचिवालय के विशेष आमंत्रण पर शामिल होंगी। बिहटा में स्थित यह कंपनी किसानों के लिए आधुनिक और सस्ती तकनीकें तैयार कर रही है, जिसे IIT रोपड़ और टाटा सोशल एंटरप्राइज की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीजेपी MLC देवेश कुमार के इस्तीफे के दौरान बिहार विधान परिषद परिसर में भारी सियासी गहमागहमी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों के बाद बीजेपी आलाकमान ने तुरंत एक्शन लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ नेता विधान परिषद के मुख्य द्वार से प्रवेश कर सभापति अवधेश नारायण सिंह के कक्ष में पहुंचे। वहीं इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार मीडिया के कैमरों से बचते हुए पीछे के दरवाजे से सभापति कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और चुपचाप पिछले दरवाजे से ही बाहर निकल गए। संजय सरावगी ने भी मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साधे रहे। दोस्तों, बिहार में सोशल मीडिया पर हथियार चमकाकर रील्स बनाने का शौक एक महिला को भारी पड़ गया। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र सिरसिया गांव में लाछो देवी नाम की महिला ने एक भोजपुरी गाने पर अपनी कमर से पिस्टल निकालकर लहराते हुए रील बनाई और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही SDPO प्रभाकर तिवारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने छापेमारी की। महिला के घर से एक पिस्टल, एक मैगनीज, 2 जिंदा कारतूस और वह मोबाइल फोन बरामद किया गया जिससे वीडियो शूट हुआ था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वैशाली की जिलाधिकारी DM वर्षा सिंह की एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। किसी वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटाने के बजाय DM विदुपुर प्रखंड के खजवत्ता गांव के खेतों में उतर गईं। अपने पैरों को कीचड़ में सानकर उन्होंने किसान उमेश राय के खेत में श्री विधि तकनीक से धान की रोपनी की। DM ने वहां मौजूद किसानों को समझाया कि प्राकृतिक और जैविक खेती से लागत कम आती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और किसानों की आमदनी दोगुनी होती है। अगर उनके इस सादगी भरे अंदाज की पूरे जिले में तारीफ हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में मानसून की तगड़ी वापसी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान बिजली चमकने और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने का भारी खतरा है। इसलिए किसान और आम लोग खराब मौसम में खुले खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। तो दोस्तों, ये थी बिहार 10X न्यूज पर आज की 25 सबसे बड़ी विस्तृत और सनसनीखेज खबरें। क्या पुलिस सच में शोर प्रदूषण पर लगाम लगा पाएगी? और देवेश कुमार की इस बैकडोर इस्तीफे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह बिहार 10X न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर ब्रेकिंग खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। तो देखते रहिए बिहार 10X न्यूज, खबर आपकी नजर हमारी। मिलते फिर कल नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।